हमारे राम आ गए हैं। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आ गए हैं। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए हैं। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। कहते हैं कि मरने से कुछ वक्त पहले इंसान की आंखों के सामने से उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप और हम जब भी इस दुनिया से विदा लेंगे तो कल हुई प्राण प्रतिष्ठा का वो पल हमारी आंखों के सामने से ज़रूर गुजरेगा, या यूँ कहें कि मरते दम तक हमारे दिलों में वो पल जिंदा रहेगा। एक ऐसा पल जिसे देखकर शायद ही कोई भारतवासी ना रोया हो, या फिर एक ऐसा पल जिसे देखकर शायद ही किसी की आंखें नम ना हुई हो, और जिसका गवाह बनकर शायद ही कोई हिंदू होगा जो कि भावुक ना हुआ हो। यकीन मानिए, सच कहें तो जिस दौरान हम ये सब कुछ बोल रहे हैं उस टाइम पर भी हम इस पल के डिवाइनेस को और दिव्यता को महसूस कर पा रहे हैं। अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है लोगों को, क्या सच में रामलला अपने घर को लौट आए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपनी लाइफ से कितनी भी शिकायतें क्यों ना हो, कितनी भी कंप्लेंट्स हो, आपको ईश्वर से शिकायत हो कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, आपको इस बात का अफसोस भी होगा कि मैं फला जाति में क्यों पैदा हुआ हूँ, या फिर आपको अपने रंग या रूप किसी भी बात से कितनी भी शिकायतें क्यों ना हो, मगर यकीन मानिए आपको इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया करना होगा, धन्यवाद करना ही पड़ेगा कि आप उस दौर में जन्मे हैं जिसका इंतज़ार सैकड़ों सालों से किया जा रहा था। आज से 500 साल बाद जब इस बात का जिक्र होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो दुनिया उन लोगों से जलेगी, ईर्ष्या करेगी जो जीते जी ये सब कुछ देख पा रहे थे। विश्वास रखिए, अपनी लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना ही इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि उसके सामने दुनिया की सारी दौलत, सारा पैसा, सारी शोहरत, सारी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती है। जैसे हम उन लोगों के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं ना, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 की पहली सुबह आज़ादी की खुशबू को महसूस किया था। ये सोचना ही हमें रोमांचित कर देता है कि उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा, क्या फीलिंग होगी उनकी। ठीक उसी प्रकार आज से 500 साल बाद जब भी लोग 22 जनवरी 2024 का दिन याद करेंगे तो रोमांचित हो उठेंगे। Very divine occasion, blessed to be a part of this. भारत आज नया आयाम लिख रहा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का आज मौका। अब सोचिए, भला क्या आपसे बड़ा कोई खुश नसीब है? क्या कोई आपसे बड़ा भाग्यशाली है? अगर नहीं तो इसी पल अपने मन से अपनी ज़िंदगी को लेकर जितनी भी कड़वाहट है उसे निकाल दीजिए। अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने भाग्य को लेकर आपको जितनी भी शिकायतें हैं उन्हें भूल जाइए। सिर्फ 22 जनवरी का दिन याद रखिए, उसे देखने के लिए खुद को स्पेशल मानिए, उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए। हमें याद नहीं आता है कि टीवी पर कल का ये कार्यक्रम देखने के दौरान कितने टाइम पर हमारी आंखें नम हो गई होंगी। याद नहीं आता है लोगों को कि इससे पहले किसी एक मौके का जश्न मनाने के लिए पूरा देश एकजुट कब हुआ था। ज़रा ये मोमेंट देखिए जिसमें आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साध्वी ऋतंबरा जी और उमा भारती जी गले लगकर रोने लगी। ये वो ओजस्वी महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए न जाने कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे, और जब सालों साल बाद जब इनका सपना पूरा हुआ तो ये अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और वहीं भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगी। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे सामने आई। यकीन नहीं हो रहा है कि इनमें से बहुत सारी तस्वीरें तो आपने देखी भी नहीं होंगी। ये वो तस्वीरें हैं जो राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता के इमोशंस को व्यक्त करती हैं। हमारे देश के बहुत से लोग मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को बुलाने पर सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर के आंदोलन में मोदी जी का क्या रोल था। तो आप ज़रा ये वीडियोज़ देखिए, ये फुटेज देखिए, आपको भी ज़रूर कुछ समझ आएगा। उनका जो परिश्रम, उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है,
राम तो सबके हैं। ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि वक्त से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होता है। पहली तस्वीर जो कि 33 से 34 साल पुरानी है, जिस वक्त मोदी जी ना तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ना ही उनकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में थी। वो बस एक आम से असहाय हिंदू भारतीय की तरह मंदिर के आंदोलन के लिए जान देने वालों को याद करके रो पड़े थे। उस वक्त उतने ही मजबूर थे जितना मंदिर की चाह रखने वाला हर आम हिंदुस्तानी होता है, जो सिर्फ अपने प्रभु को टेंट में रखा हुआ देखकर रो सकता है, मगर उनके लिए भव्य मंदिर नहीं बनवा सकता है। मगर वही अयोध्या थी, वही नरेंद्र मोदी, वही भारतीय राजनीति, जो कि इन 35 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसने सारी चीज़ों को 360 डिग्री बदल कर रख दिया। मोदी जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने, फिर अदालत में राम मंदिर का मुकदमा जीता और उसके टूटने के करीब 500 सालों के बाद रामलला का मंदिर बन चुका है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान करने वाले स्वयं नरेंद्र मोदी ही थे। एक पल के लिए आप अगर पॉलिटिक्स को साइड में भी रख दो तो अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत, हौसला और दृढ़ता की ऐसी कोई दूसरी मिसाल, ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको पिछले सैकड़ों सालों में शायद ही कोई दूसरा देखने को मिलेगा। एक वक्त पर आप मजबूर हैं, टूटे हुए हैं, रो रहे हैं, और वहीं दूसरे टाइम पर अपने हिम्मत और हौसले से आप वो दिन देखते हो जब आप आज खुश है, मजबूत है और आपकी आंखों के सामने वो हो रहा है जिसका सपना आपने देखा था हमेशा से। है जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। दोस्तों, मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं के संकल्प की जीत नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि एक देश के तौर पर हमारा चरित्र क्या है। आप एक पल के लिए जरा सोचिए कि भारत की 80% से ज्यादा जनता आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं की सबसे पूजनीय भगवान है श्री राम और श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। इसके बावजूद हम अपने ही भगवान को उनका घर दिलवाने के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। बताइए, आज़ादी के बाद भी इस लड़ाई को जीतने के लिए अदालत का दरवाज़ा हमने खटखटाया। आप इमेजिन भी कर सकते हो किसी और धर्म में उन्हीं के ही पवित्र स्थान को बनाने के लिए इतने सालों तक स्ट्रगल किया जाए, या फिर कोई और धर्म अपने भगवान के जन्मस्थल पर उनका घर बनवाने के लिए इतना संघर्ष करता हो। आप बताइए, बिल्कुल भी नहीं करता ना। वहाँ मर्जी पूछना तो दूर, अदालत में जाना तो दूर, रातों रात दूसरे पक्ष को कुचल दिया जाता। आज मंदिर बनने पर लोगों की खुशी देखकर हैरानी भी हो रही है कि दूसरे पक्ष को अच्छे से पता था अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना हिंदुओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितने मायने रखता है। हमारी बात पर मत जाइए, अपने आसपास नज़र डालिए, अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने मोबाइल में आ रहे वीडियोस पर नज़र डालिए और बताइए कि क्या आपने अपने आसपास के लोगों को कभी भी किसी एक कार्यक्रम के लिए इतना खुश देखता या फिर इतना एक्साइटेड देखा है। बस यही हमारा कहना है, नहीं ना तो दूसरे पक्ष को ये अच्छे से पता था कि हिंदुओं के लिए भगवान श्री राम क्या मायने रखते हैं, फिर भी उन्होंने एक पक्ष की भावनाओं को समझा नहीं, ना ही उनके कल्चर और धर्म की इज्जत की, बल्कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तब भी वो जहर उगलने में लगे हुए हैं। आज भी आप ट्विटर पर सैकड़ों ऐसे ट्वीट्स देख सकते हो जहाँ पर उन लोगों को दुख व्यक्त कर रहे हैं वो कि ये मंदिर क्यों बन रहा है। उन्हें बाबरी के टूटने का दुख ज़्यादा है। उनसे जब ये पूछा जाता है कि विवादित ढांचे को क्या मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, तो उस पर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो ISI की रिपोर्ट को भी नहीं मानते हैं, सालों तक विवादित ढांचे में हो रही पूजा को भी नहीं कबूल करते हैं। वो तो बस मंदिर बनने के बाद से लगातार जहर उगल रहे हैं। भूमि यही राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं। कहाँ खेसरा खतियान प्लॉट नंबर कुछ है। प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले पहले भी थे और अब भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन जैसे पहले वालों को कोई भी नहीं पूछ रहा है, वैसे ही आज वालों को भी आगे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन उनमें और हम में क्या फ़र्क है, ये तो मोदी जी ने कल ही बता दिया। एक शाहजहाँ था जिसने ताजमहल बनवाने वालों के हाथ काट दिए थे, और एक हम हैं जो मंदिर बनवाने वालों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एक वो बादशाह थे जो सत्ता पाने के लिए अपने पिता तक का कत्ल कर देते थे, और एक हमारे प्रभु श्री राम थे जिन्होंने सिर्फ अपने पिता की बात का मान रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राज्य का राजपाट ही छोड़ दिया, वन में चले गए। यही फ़र्क है सनातन संस्कारों और बाकी लोगों में। ये संस्कार भगवान श्री राम के ही तो दिए हुए हैं, जिनमें हम दूसरों का छीन कर पाना तो दूर, खुद भी अपना दूसरों के सामने छोड़ देते हैं। मंदिर बनाने वाले कार्यकर्ताओं पर मोदी जी ने ये पुष्प वर्षा की, उन्हीं भारतीय संस्कारों को ये दिखा रही है जो कि हमने आज तक पढ़े, आज तक देखे हैं।
बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या होगा? रामलला विराजमान हो गए, इससे बदलेगा क्या, इससे होगा क्या? हम बताते हैं कि इससे क्या होगा। देखिए, दुनिया का कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें क्लियर ये बात लिखी हुई है कि कोई इंसान तब तक अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाता है कि जब तक वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। कोई भी इंसान अपने माँ बाप की इज्जत किए बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है। आप अपने आसपास नज़र घुमाकर देखिए, जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनका फिर क्या अश्न हुआ होगा। ये इज्जत, ये सम्मान दिया है हमारे शास्त्रों ने माँ बाप को, उन्हें भगवान का दर्जा दिया है, भगवान का। अब आप ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचिए, ऐसे समाज के बारे में सोचिए जहाँ उस समाज के सबसे बड़े आराध्य का ही सम्मान ना हो रहा हो, जहाँ उनके सबसे बड़े पूजनीय भगवान को अपने घर में ही जगह ना मिल रही हो, जहाँ उनके बच्चे अपने भगवान को उनका घर ना दिलवा पा रहे हो, जहाँ उनके प्रभु श्री राम एक टेंट में रह रहे हो। भगवान राम ने 14 सालों का वनवास तो अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए खुद को भुगता था, मगर इस देश में 500 सालों का वनवास वो इसलिए भुगत रहे थे वो क्योंकि उनके भक्त, उनकी संतानें उनको उनका घर नहीं दिलवा पा रही थी। और जो देश, जो सोसाइटी अपने ईश्वर को ही उसका घर नहीं दिलवा सकती है, उनको सम्मान नहीं दिलवा सकती है, वो भला क्या तरक्की करेगी? हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। इसलिए जो भारत एक वक्त पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसकी संपन्नता के आगे अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी पानी भरते थे, वो भारत देखते ही देखते दुनिया में के सबसे पिछड़े देशों में शामिल हो गया। आप देखिए, 90 के दशक में जैसे प्रभु राम के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई, ये देश भी उसी वक्त से तरक्की करने लग गया था। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों घटनाओं का एक ही वक्त पर होना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। आज 2024 में जब सालों की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं, तो भारत राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस देश की आत्मा पर जो सबसे बड़ा कलंक लगा था, वो अब धुल चुका है। इस देश के सामूहिक चेतना पर जो सबसे बड़ा बोझ था, वो अब हट गया है। इसलिए आज के बाद से जो तारीख शुरू होगी, उसका एक एक दिन एक नए भारत की सुंदर तस्वीर रचने और हालात आज क्या होगी उसकी गवाही दे रहे होंगे। आज भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रूस से तेल लेता है और जिसके प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में न्योता भी पाते हैं। आज भारत वो देश है जो दुनिया भर में फैली मंदी के बावजूद बचा आ रहा है। आज भारत दुनिया का इकलौता देश है जो 7% की दर से तरक्की कर रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर हम चाहेंगे कि उन सब चीज़ों को बताने की बजाय आप उन सब चीज़ों को होते हुए देखें। और अंत में बस यही कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम के संतान होने के नाते हम सबका सालों पुराना अधूरा फ़र्ज़ पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की नज़रों में हमारा ये प्रायश्चित पूरा हो गया हो, और इसी के साथ प्रभु श्री राम हमारे लिए भाग्य के द्वार ज़रूर खोलेंगे। अभी तो काशी और मथुरा की लड़ाई बाकी है, वो भी ज़रूर लड़ी जाएगी। नई ऊर्जा है भारत में, आज नई किरण है, और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है। और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा, और इस भारत में जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। तो ये था भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर हमारा आज का कार्यक्रम। हमारी आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई, दिल को छुई, तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए और शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। आपका एक शेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से यूट्यूब को पता चलता है कि आपको इस टाइप की वीडियोज़ पसंद आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये देखने को मिलती है। तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अपना ओपिनियन देकर अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जल्दी से कर दो, ताकि आपको इसी तरह की और भी मज़ेदार वीडियोस मिल सकें। तो हम आपको मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।